संत मत्ती 26 का पहला वचन पढ़ते हैं। यीशु के विरोध यंत्र परमेश्वर के विरोध की षड्यंत्र रचन ਲਈ प्रभु ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे थे। तो परमेश्वर के वचन में संत मत्ती 26 का और पहला वचन में है, ये जैसे ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जो परमेश्वर ने सारिया गल्लां कह चुकिया तो अपने चेलों को कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। हालेलुया हालेलुया। तुसी जानते हो कि 2 दिनों बाद किया फसह एक पर्व का दिन आ बहुत नेड़े आ गया। और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़ा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर सलीब के उत्ते चढ़ाने वास्ते उन्होंने फड़िया जाना परमेश्वर ने अपने चेले को दस रहा से पहले। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनी जोड़े गीता बाचे प्रधान याजक पुरनी कैफा नाम का महायाजक कैफा नाम का महायाजक सी वो आंगन में इकट्ठे हुए और एक बेड़े में इकट्ठे हुए विचार करने और आपस में विचार करने लगे। आपस विचों विचार करने लग पे कि यीशु मसीह को कितना फड़ना पाओ किमें फड़ना किस तरह फड़िया जाना की दोष लगाना देते कि यीशु को शौक से पकड़कर मार डालना किस तरह उन्होंने पढ़ के तो स्लीप से चढ़ा कर उन्हें मार दिए। परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं वो कहते पर फसह का पर्व आ ये सारे दुनिया इकट्ठे हो जाते आ इसलिए कहते भी इस पर्व के नहीं पढ़ना उन्होंने तो बाद कि मौका देने इस समय कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा बच जाए क्योंकि ये ना हो जाए कि जो दुनिया में सारे लोग लड़ाइयाँ करना आते बचे। जब यीशु बितनिया में समन कोड़ी के घर में था तो यीशु मसीह कितने गया समन कोड़ी सी समन नाम से कोड़ दे बीमारी से उन्होंने घर में प्रभु यीशु मसीह तो कंगाल गरीब तो सदा ही तेरे नाल रहिंदे। प्रभु यीशु मसीह कहते गरीब कंगाल हमेशा तेरे नाल रहिंदे आ परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। हालेलुया मैं सदा तेरे नाल नहीं रहना कहता गरीब कंगाल तेरे नाल सदा ही रहिंदे आ। यीशु मसीह कहता परमेश्वर कहता मैं तेरे नाल सदा नहीं रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये जड़ा तेल मेरे उत्ते डुलिया ये औरत ने बहुत वधिया किया क्योंकि मेरे गाड़े जाने वास्ते कबर विच रखे जाने वास्ते मैंने यह तेल मेरे ऊपर पाया इस करके इन्हें वधिया किया और मेरे लिए पाया उत्ते। मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया मैं तुम सच कहना प्रभु कहता कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा कहता सारे तर्त जिथे कितने ये प्रचार किया जाएगा वचन वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण भी किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ये जरा परमेश्वर ने परमेश्वर नाल होना ये सारे दुनिया में प्रचार किया जाऊगा वर्णन किया जाऊगा परमेश्वर के वचन का यादगारी ले याद नहीं परमेश्वर मुर्दे विचों जिंदा होके आया परमेश्वर ने सलीब ते चाढ़िया और मार दिता सी और परमेश्वर जिंदा होके आया हर जगह प्रचार किया जाऊगा। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था तो यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के 12 चेले विच एक सी। यहूदा इस्करियोती प्रधान याजकों के पास जाकर कहा जोड़े प्रधान याजक लोग सी फरसी लोग सी उन्होंने कोल चले गया और उन्होंने कहा यदि मैं उससे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो इस्करियोती की कहता उन्होंने कहता अगर मैं तुहानू अपने हाथों नाल उन्होंने फड़ा देवां तो परमेश्वर नू
तो मुझे क्या दोगे? हालेलुया। हालेलुया। फिर तुसी मैनू की दोगे? किन्ने पैसे दोगे? मैनू की दोगे? यहूदा इस्करियोती उन्होंने लोगों को कहने लगा, उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने की किया? चांदी के सिक्के सी 30 उन्होंने तकड़ी विच जो के 30 सिक्के यहूदा इस्करियोती नूं फड़ाउण वास्ते प्रभु नूं दे दिता। कहंदा आ लै फड़ ते सानूं फड़ाओ। परमेश्वर किथे? और वह उसी समय से उसे पकड़ने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और उन्हें वही टाइम तो प्रभु ने फड़न वास्ते कोशिश करने लगा भी मैं इनू कितना फड़ावां, किथे फड़ना। अखमीरी रोटी की पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। तो अखमीरी रोटी का पर्व सी, तो चेले सारे इकट्ठे होके और रोटी जिते खाना ही वो पहले दिन परमेश्वर के कोल आके उन प्रभु ने आके पूछने लग पे कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करेंगे। प्रभु जी तुसी किथे चाहते, किहड़े घर विच चाहते, किहदे घर विच चाहते, किहड़े पिंड विच चाहते फसह खाना कि आप उत्थे तैयारी कराइए सारे उत्थे खाने वास्ते। उसने कहा नगर में अमोक व्यक्ति के पास जाकर उसे कहो। हालेलुया। 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 जाओ पिंड में जाओ अगे उत्थे एक अमोक नाम का आदमी आ उन्होंने कहो जाके गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। तो इन्होंने दसो जाके कि गुरु कहता साडा कि मेरा टाइम नेड़े आ गया है, बहुत निकट आ गया है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा कि मैं अपने चेले नाल इकट्ठे होकर तेरे घर विच पर्व मनाना से फसह की तैयारी करनी, इत्थे अहीं खाना खाना। और चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी। जब परमेश्वर ने कहा ना मुक्त देख घर चले जाओ तो उन्होंने पूछो, तो चेले ने प्रभु का हुक्म मान के उन्होंने चले गए और फसह तैयारी किया। उत्थे उन्होंने खाना उन्होंने तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ जो शामा पै गया तो प्रभु के नाल 12 चेले नाल सी भजन करने के लिए बैठा। तो 12 चेले नाल प्रभु खाना खाने वास्ते बैठ गए। इस तरह मेज लगाए और खाना खाने लिए 12 चेले नाल यीशु मसीह उत्ते बैठ गए। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, तो परमेश्वर जब खाना 12 चेले नाल खा रहे थे प्रभु उन्होंने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो मैं तुम सच दसदा कि तुम में से एक मुझे पकड़ाएगा। हालेलुया। 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 तुहाडे विचों एक ने मैनू फड़ाउणा है। प्रभु ने कहा खाना खा रहे थे सारे ने 12 चेले और प्रभु, तो कहता तुहाडे विचों मैनू एक ने मैनू फड़ाउणा है। इस पर वे बहुत उदास हुए। तो परमेश्वर की यह गल सुनी जो चेले ने, तो चेले सारे बड़े उदास हो गए कि भाई साढ़े विचों अं 12 जने और साढ़े विचों एक ने उन्हें फड़ाउणा, ये किने फड़ाउणा है? मैं आ। अपने आप कहने लगे मैं फड़ाउणा, मैं आ। इस तरह कहने लग पे और हर एक उससे पूछने लगा। हर एक उन्हें पूछने लग पे, हे गुरु क्या हुआ मैं हूँ? कहते हे गुरु जी मैं फड़ाउणा। दूजा कहते गुरु जी मैं आ। 12 चले सारे इस तरह कहने लग पे। प्रभु पूछने लग प्रभु उसने उत्तर दिया। तो परमेश्वर ने भी उत्तर दिता, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, कहता मेरे नाल जिन्हें थाली में हाथ पाया वही मुझे पकड़ाएगा। कहता उन्हें मैंने फड़ाना जिन्हें मेरे थाली च इदा हाथ रखा उन्हें मैंने फड़ाना। प्रभु कहता मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा गया है, मनुष्य के पुत्र परमेश्वर वाले जिस तरह परमेश्वर के वचन से लिखा गया है वो उसी तरह होना है, वो टलना नहीं है जाता है। परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है, परंतु कहता उस आदमी लिए शोक है। परमेश्वर कहता जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाता है कि जिस आदमी के द्वारा मैं कहता पकड़ाया जाऊँगा, वो बड़ा शोक की गल है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। वो आदमी जरा मैंने जिन्हें फड़ाउना वो जमदा ही ना, कहता वो वास्ते वधिया गल सी, कहता भला ही होना ही। पर कहता जो लिखिया वचन तो ये होना ही होना पूरा। तब उसके पकड़ाने वाले योद्धा ने कहा
पर जिन्हें उन्हें फड़ाना इस यहूदा ने, वो कहता हे रब्बी क्या वो मैं हूँ? वो कहते हे रब्बी कहता, वो कहता मैं हाँ, वो नहीं फड़ाना सी। उसने उससे कहा तू कह चुका, परमेश्वर के अंदर तू कह चुका भाई कि मैं फड़ाना, तू तो कह चुका अपने मुंह में। जब वे खा रहे तो यीशु ने रोटी ली, जो खा रहे सी खाना तक परमेश्वर ने रोटी लिया हाथ में और आशीष मांग कर तोड़ी। उस रोटी ने आशीष मांगी, प्रभु प्रायर की उत्ते, और रोटी तोड़ के चेलों ने दे के कहा लो खाओ यह मेरी देह है। आखिरी खाना खा रहे थे, कहता लो खाओ ये मेरा शरीर आ। फिर उसने एक कटोरा लेकर धन्यवाद किया, फिर कौली लेके अंगूदा रस विच परमेश्वर ने ते प्रार्थना की थी, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो। चेले नूं देख के तुसीं इहदे विच पियो, क्योंकि वह बच्चा का मेरा लहू है। ये किया ये बच्चे दा, ये मेरा लहू है। परमेश्वर कहंदा ये बच्चे दा, मेमने दा, ये मेरा लहू आ, जो बहुतों के लिए वह पापों की क्षमा के निमित्त बह जाता है। ये सारे दुनिया लई बहुतों वास्ते पापियां दे माफी लई वह जाता, पाप दे क्षमा लई वह जाता। ये खोना ये पियो तुसीं। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुहानूं कहंदा कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी नहीं पीऊंगा। ये दाख रस, ये अंगूदा रस मैं उस दिन तक कभी नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में मैं ना पीऊं। जिन्ना तक मैं तुहाडे नाल अपने पिता दे राज में नवा ना पीवां, उन्ना तक मैं नहीं पीऊंगा। तुसीं पियो। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पे, फिर प्रभु ने अपने चेले नाल की किया, गीत गाया थे, एक भजन गाया उन्होंने नाल चेले, और जैतून पहाड़ में चले गए प्रार्थना करने वास्ते, क्योंकि उत्थे पहाड़ में प्रेर कर क्यों जाते थे? शांति सी, कोई रोड़ा नहीं पाता, कोई हल्ला गुल्ला नहीं सी थे। तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। परमेश्वर वे खाना खाते उन्होंने अपने चेले ने कहा तुसीं आज रात को मेरे बारे कहता आज सारे ठोकर खाओगे। परमेश्वर कहता क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के वचन जो लिखे आया कहता कि मैं चरवाहे को मारूंगा। कहता मैं चरवाहा ना मारूंगा, कि चरवाहा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह सी, और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, और जिना झुंड दे भेडू आ सब खिलर पतर जाएंगे इधर उधर। भेडू ये दुनिया के लोग आ, जब परमेश्वर ने मार दिता तो फिर की होना, सारे लोग खिलर पतर जाएंगे। हुण की होगा, हुण की होना, हुण परमेश्वर करेंगे मार दिता सिर पे चढ़ के हुण की बनूंगा। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। फिर मैं जब मुर्दे विचों जिंदा होकर आऊंगा, मैं तुहाडे तो पहला मैं किथे जाऊंगा? गलील विच पहुंच जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, तो जब प्रभु ने इदा क्या चेले नूं, तो पतरस की कहंदा प्रभु नूं जदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं। कहंदा जदि तुहाडे बारे प्रभु जी सारे आप बारे में कहंदा ठोकर खाएंगे तो खाएंगे, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं कभी भी नहीं ठोकर खाऊंगा, सारे ठोकर खाएंगे, परंतु मैं तुहाडे बारे ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा कोई भी। पतरस ने यीशु ने उनसे कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पतरस मैं तेन सच कहता हाँ कि आज ही रात को मुर्गा के बांग देने से पहले, कहता आज रात ही मुर्गा बांग देने तो पहलो पतरस तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मुर्गा बांग देने तो पहलो आज तू की करूंगा? 3 बार आज तो मुकर जाऊंगा। 3 बार 3 बार परमेश्वर कहता तू 3 बार मुकर जाऊंगा, मेरा इनकार कर दूंगा। पतरस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े
तभी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कहंदा प्रभु पतरस कहंदा मैनू तेरे नाल मरना भी पै जाए ना, मैं कभी भी नहीं मुकरूंगा, कभी नहीं मुकरूंगा। मैं तेरे नाल मैनू मरना भी पवे, मैं कभी नहीं मुकरूंगा। पतरस कहंदा, और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा, और सारे चेले ने भी इस तरह ही किया। 12 चेले दे 12 ने इदा ही किया कि अहीं कभी नहीं मुकरना, कहते तेरे नाल मरना भी पै जाओ ना, अहीं नहीं मुकरना, कहते सारे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। तो प्रभु ने अपने चेले ने उसे खाना खा के फिर कितने गए? गतसमनी एक स्थान सी, एक जगह सी, उसे चले गए और अपने चेलों से कहने लगा, अपने चेले ने बैठ के उसे गतसमनी इस जगह में बैठ के आराम ने अपने चेले ने कहने लगा, यहीं बैठे रहना। कहना देखो तुम इतने बैठे रहना सारे, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया। कहता जिन्ना तुम्हें प्रार्थना करके नहीं आऊँगा, इतने बैठे रहना। जबदी के पुत्र पतरस के पतरस और जबदी के पुत्र दोनों को परमेश्वर नाल ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। बहुत उदास हो गया, बहुत व्याकुल होने लग गया परमेश्वर। तब उसने उनसे कहा, फिर परमेश्वर ने उन्होंने क्या, मेरी जी बहुत उदास है। परमेश्वर कहता मेरा जो जीव है ना, जी मेरा बहुत उदास है, मेरा दिल नहीं लग रहा है। परमेश्वर कहता यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया नीचे तक कि मेरा जो प्राण है निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। प्रभु कहता तुम यहीं ठहरो, कहता तुम इतने रुक जाओ और मेरे साथ जागते रहो। तुम इतने बैठे रहो और मेरे नाल तुम जागते रहना, सोना नहीं। तुम परमेश्वर ने क्या जागते रहना, जागने का मतलब कि कहता तुम इतने बैठ के प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर कहता सोना नहीं कहता। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, पर उतो उन्होंने छड़ के प्रभु थोड़े आगे बढ़ गया और आगे थोड़े बढ़ के मुंह के बल हाथ जोड़ के गिरा और यह प्रार्थना की। उसे प्रेयर करना पे, प्रभु हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। हे प्रभु कहता हो सके तो कहता जो मौत का प्याला ना मेरे तो कहता टल जाए। तभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया फिर भी कहता जिस तरह कहता मैं चाहना इदा नहीं, ये तुहाडी मर्जी पूरी है, जिदा तुसी चाहते प्रभु उस तरह होवे। कहता मेरी मर्जी ना होवे। कहता फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। फिर प्रार्थना करके प्रभु अपने मुड़िया वापस देखा, चेले सारे सुते थे। परमेश्वर ने की कहा उन्होंने, सोना नहीं, तुम जागते रहना। की करना? प्रार्थना करते रहना। तो जो परमेश्वर प्रेर करके आया, देखला चेले सब सुते हैं, एक घड़ी भी नहीं जाग सके। तो सानू की करना चाहिए? तड़के उठ के प्रार्थना करना चाहिए। तड़के उठ के सानू प्रार्थना करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। हाँ जी। तो परमेश्वर ने देखा आके सुते है तो उन्होंने कितना दा लगा उस तरह है, कहता मेरे नाल एक घड़ी भी नहीं जग सके। तो परमेश्वर ने छड़ गए ही चेले देख। और पतरस से कहा, हे परमेश्वर ने जब सुते देखा तो पतरस ने कहता क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? कहता पतरस तुसी मेरे नाल एक घड़ी भी नहीं जाग सके मेरे नाल। बाह कहता मैं तुहानू की कह गया ही, सोना नहीं, जागते रहना, तुसी प्रार्थना करते रहना चाहिए, और तुसी एक घड़ी भी नहीं जाग सके। जागते रहो, परमेश्वर कहता जागते रहो, सारे जागते रहो तो मतलब प्रार्थना करते रहो। जे तुसी प्रार्थना नहीं करते तो कुछ भी नहीं है, सुते हो। कहीं कहता देखो सवेर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਨ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ